मैं हूँ महाराज ईश्वरदास लोधी, 12वीं शताब्दी का एक राजपूत योद्धा, बुंदेलखंड की हिंडोरिया रियासत का शासक। मेरे लिए तलवार हथियार नहीं थी, वह मेरी रीढ़ थी, मेरा स्वाभिमान थी। इसीलिए लोग मुझे तलवार का धनी कहते थे, क्योंकि मेरे हाथ कांपते नहीं थे, चाहे समय कितना ही कठिन क्यों न हो। हिंडोरिया, आज का दमोह, वह भूमि जहां मैंने सीखा कि राजा वही है जो पहले संकट स्वीकार करे और सबसे अंत में विश्राम करे। एक दिन महोबा से संदेश आया। महाराज परमाल संकट में थे। दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उन पर आक्रमण किया था और उस समय महोबा के महान वीर आल्हा और ऊदल वहां उपस्थित नहीं थे। मित्र ने मुझे पुकारा, और राजपूत के लिए मित्र की पुकार आदेश नहीं, धर्म होती है। मैंने कोई सभा नहीं बुलाई, कोई गणना नहीं की। मैंने अपनी विशाल सेना तैयार की और अपने दोनों पुत्रों को अपने साथ भेजा, क्योंकि जो पुत्र स्वाभिमान के समय पीछे रह जाए वह जीवन में आगे नहीं बढ़ता। महोबा की धरती पर संघर्ष हुआ, तलवारें टकराईं, ढालें टूटी और साहस ने भय को पीछे धकेल दिया। हम लड़े, क्रोध से नहीं, अडिग संकल्प से। लोक गाथाएं और इतिहास कहते हैं कि उस युद्ध में लोधी सेना के पराक्रम ने ऐसा दबाव बनाया कि अंततः महाराज पृथ्वीराज चौहान को पीछे हटना पड़ा। ये जीत किसी एक की नहीं थी, ये स्वाभिमान की रक्षा थी, पर हर विजय रक्त मांगती है। उसी युद्ध में मेरा एक पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ। मैंने अपने हृदय को बांधा, आंखों को नहीं, क्योंकि राजपूत का शोक आंसुओं में नहीं, उसके खड़े रहने में दिखता है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरे शौर्य और उस युद्ध का वर्णन पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो जैसे ग्रंथों में हुआ, पर मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण वह सम्मान था जो आज भी जीवित है। लोधी राजपूत समाज मुझे आज भी एक शासक नहीं, एक संरक्षक मानता है। मेरे वंशजों ने भी यही परंपरा निभाई, यहाँ तक कि 1857 की क्रांति में राजा किशोर सिंह ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।